सांख्य योग वेदांत हो गया। हाँ, यहाँ महाकाव्य एवं स्मृतियों का परिचय, जिसमें रामायण, महाभारत और याज्ञवल्क्य की स्मृति है, ये सीक्वेंस है। ठीक है, बढ़िया। तो रामायण और महाभारत इसी सीक्वेंस में हम लोग बढ़ेंगे। तो आज हम लोग रामायण तो देख ही लेंगे। ठीक है, रामायण में भी हमें क्या पढ़ना है? अरण्य कांड हमारे सिलेबस में है। सिलेबस का सीक्वेंस भी देखिए, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि आपके सिलेबस में क्रम से बताइए क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग रामायण को जानते हैं, फास्ट पढ़ेंगे और एक ही दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे प्राचीन महाकाव्य माना जाता है रामायण को, और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। महर्षि वाल्मीकि जी हैं। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। प्राचीन सबसे महाकाव्य है, यानी काव्यात्मक रूप में लिखा गया है, और इसीलिए वाल्मीकि जी को सबसे पहला कवि माना जाता है। यानी आदि कवि किनको माना जाता है? वाल्मीकि जी को, महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि माना जाता है। वाल्मीकि रामायण को आधार बना करके अलग अलग भाषाओं में रामायण की रचना हुई है। जैसे कि हम लोग जो रामचरितमानस पढ़ते हैं, जिसको तुलसी रामायण कहा जाता है, रामचरितमानस, रामचरितमानस भी आधारित है वाल्मीकि रामायण पर। तो मूल जो सबका है वो वाल्मीकि रामायण ही है, ध्यान रखिएगा। 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। अवधी भाषा में, किस भाषा में? अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। अच्छा, इस बार एक सवाल आया था, कौवा वाला वो करके गाय हुए गधा वाला आया हुआ था। रामायण से, अरण्य कांड के अलावे भी बाल कांड से भी सवाल पूछा गया है। बाल कांड से एक सवाल पूछा गया जो उस दिन मैंने ग्रुप में भेजा भी था। इसमें क्वेश्चन था, इसी बार का क्वेश्चन है, दिसंबर 25 का। तुलसीदास जी के अनुसार प्रयाग में स्नान करने से होता है, कौवा कोयल हो जाता है, गधा गाय होती है, बोगला हंस मनुष्य देवता होता है, सांप विषरहित हो जाता है। तो इसमें कौवा कोयल की बात है, बोगला हंस की बात है, ए और सी की बात है। कहाँ पर इसकी चर्चा है? देखिए, बाल कांड में तीर्थ की महत्ता बताते हुए कहा गया है, अकथ आलोकित तीर्थारऊ देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। यानी कि तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, तत्काल फल देने वाला है, प्रभाव भी प्रत्यक्ष है। फिर उसके बाद कहा गया है सुनी समुझही जन मुदित मन, मज्झही अति अनुराग, लहही चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनता और समझता है, प्रेम पूर्वक इसमें गोता लगाता है, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल को पा जाता है। ये है ना, लहही चारी फल। तो चारी फल के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों फल पा जाता है। फिर कहा गया है, मज्जन फल पेखई, पेखई तत्काला, काक होई पिक बको मराला। सुनी आचरज करे जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल देखने को मिलता है, पेखौ तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला, कौवा कोयल बन जाता है और बगला हंस बन जाता। मराला मतलब हंस होता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। युद्ध कांड यहाँ कहा गया छठे कांड को, और रामचरितमानस में लंका कांड कहा गया है। इतनी सी बात आई हुई है। और उसके बाद उत्तर कांड की बात जो है, सातवां कांड जो है, उसको लेकर के संशय है, विद्वान संशय दिखाते हैं, कहते हैं कि उत्तर कांड से बाद में जोड़ा गया है। तो लेकिन हमारे एग्जाम के लिए तो सारा ही कांड मानेंगे। तो चलिए, 7 कांड है। तो रामायण में 7 कांड टोटल हो गया। टोटल 7 कांड हो गया, जिसमें हमें पढ़ना है अरण्य कांड को। अरण्य कांड में, अरण्य मतलब होता है जंगल। जंगल में भगवान रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी हैं, और वहीं पर सीता जी को पाँव में चोंच मार दिया था एक कौवा ने। और कौवा कोई और नहीं था, वो जयंत जी थे, जो कि देवराज इंद्र के पुत्र थे। और फिर देवराज इंद्र के पुत्र ने कौवा बन के ऐसा किया था, तो रामचंद्र जी ने उसकी एक आंख फोड़ दी थी। तो एक आंख फोड़ के भी उनको छोड़ दिया गया था। ये चर्चा है। और इसमें फिर हम लोग सीधे यहाँ से आते हैं, अनसुईया जी। अनसुईया जी का नाम तो सुना ही होगा, अत्रि ऋषि की पत्नी थी वही अनसुईया जी, जिनके पुत्र हुए कौन? देव जी को पता होगा, जिनके पुत्र हुए कौन? दत्तात्रेय। दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी, देव जी आपने पूछा था ना, दत्तात्रेय जी अनसुईया माता के पुत्र थे, दत्तात्रेय जी। तो उनके पास भी रामचंद्र जी गए हुए थे, और वहां माता अनसुईया ने
सीता जी को पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी थी। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री की परीक्षा होती है विपरीत परिस्थिति में। और 4 प्रकार की पतिव्रता नारी के चरित्र का भी वर्णन किया गया था, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट और अधम। उसकी व्याख्या भी रामचरितमानस में दी गई है। और फिर उसी दौरान वन में ही यानी अरण्य में ही रामचंद्र जी ने विराध नामक राक्षस का वध भी किया था। फिर रामचंद्र जी सर्वभंग ऋषि से मिले थे और सर्वभंग जी ने इनसे मिलने के बाद फिर अग्नि में समाधि ले ली थी, अपने शरीर को योग बल से भस्म कर लिया था सर्वभंग ऋषि ने। ये भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए तो देख लीजिएगा, योग बल से अपने शरीर को भस्म कर लिया था। और रामचंद्र जी ने प्रण लिया था कि सभी राक्षसों के कुल का नाश कर दूंगा, क्योंकि ब्राह्मणों सन्यासियों की हड्डियों का ढेर उन्होंने देखा था, तो उनको पता चला कि राक्षस लोग बहुत परेशान करते हैं, इसीलिए। और फिर अगस्त मुनि से मिले थे, वही अगस्त मुनि जिनके बारे में कहा जाता है उन्होंने समुद्र को भी पी लिया था। तो अगस्त मुनि से उन्होंने बहुत सारे दिव्यास्त्र को प्राप्त किया रामचंद्र जी ने। फिर अगस्त मुनि के कहने पर दंडक बन के पंचवटी में रहने लगे, दंडक वन में पंचवटी में रहने लगे। और पंचवटी किस नदी के किनारे था? गोदावरी नदी के किनारे था, ये भी ध्यान रखिएगा। परीक्षा की दृष्टि से रामचंद्र जी सवाल पूछते हैं, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है? साथ ही उस भक्ति को कहिए जिस कारण आप भक्तों पर दया करते हैं। तो ज्ञान, वैराग्य, माया और भक्ति, ये चर्चा हो रही है। ईश्वर और जीव का भेद भी कहिए। अब एक एक चीज का उत्तर रामचंद्र जी ने दिया हुआ है। माया के बारे में कहा है, मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है। हम लोग कहते हैं ये मेरा है, ये तेरा है, ये माया है। समस्त जीव इसी के वश में है। इंद्रियों के विषयों में जहां तक मन जाता है वो माया है। माया भी 2 भेद वाली होती है, विद्या माया, अविद्या माया। विद्या माया, अविद्या माया। अब हम लोग गए थे ऋषिकेश आश्रम में, तो वहाँ एक कनाडा जी की माता जी थी जो संन्यास लिए हुए थी और वहीं रहती थी, तो हम लोगों को पढ़ाने के लिए आती थी। विद्या माया, अविद्या माया पढ़ाती थी। हालांकि बोलने में वो बोलती थी, विद्या नहीं बोलती थी, विद्या बोलती थी, विद्या माया, अविद्या माया। तो उनका फोन था, लेकिन बहुत ही शालीन, बहुत अच्छे से पढ़ाती थी, बहुत सुंदर तरीके से। क्या उनमें उस एज में 70 साल के आसपास की थी, क्या तेजी थी उनके शरीर में, वो सन्यास का वो देखने में आया हुआ था। तो माया 2 तरीके की, विद्या माया, अविद्या माया। फिर ज्ञान की बात करें, जहां मान आदि एक भी दोष नहीं है, जो सब में समान रूप से ब्रह्म को ही देखता है, उसी को ज्ञानवान मानना चाहिए, वही ज्ञानवान है, ऐसा रामचंद्र जी ने कहा हुआ है लक्ष्मण जी से। फिर वैराग्य के बारे में बात आई है, वही परम वैराग्यमान है जो सारी सिद्धियों को, तीनों गुणों को भी तिनके के समान मानता है और त्याग देता है। ये तो तिनका, इसको त्याग दो, किसको? सिद्धियों को भी और तीनों गुणों को भी त्याग देता है। फिर जीव की बात आई हुई है। जीव क्या है? जो माया को, ईश्वर को, अपने स्वरूप को नहीं जानता वो जीव है। जो माया को नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता, अपने असली स्वरूप को नहीं जानता, वो जीव है। ईश्वर क्या है? जो बंधन और मोक्ष को देने वाला है वो ईश्वर है, बंधन मोक्ष को देने वाला है, सबसे परे है, माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। ईश्वर के बारे में बात कही गई है। अब देखिए एक एक लाइन में मुक्ति का उपाय बताया गया। धर्म के आचरण से वैराग्य मिलता है, योग से ज्ञान होता है, ज्ञान से मोक्ष मिलता है, साथ ही भक्ति से मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ। अगर रामचंद्र जी या भगवान किससे शीघ्र प्रसन्न होते हैं? भक्ति से कहा गया है। भक्ति के बारे में कहा गया सबसे सुगम मार्ग। कलयुग में तो ऐसे भी कहा जाता है, भागवत कथा सुनोगे, कहा जाता है भक्ति जो है सबसे सुगम मार्ग है। भक्त वो है जिनकी विप्र यानी ब्राह्मण के चरणों में प्रीति हो, जो श्रुति यानी कि वेद के हिसाब से आचरण करता हो, चलता हो। और वर्ण व्यवस्था की व्याख्या बलन की बात की गई है, लेकिन हम लोग आएंगे अपना अपना कर्म करने, आज के हिसाब से जिनका जो कर्म है, समय के हिसाब से आएंगे, ठीक है। फिर भक्ति का फल बताते हुए कहा गया, विषयों से वैराग्य होता है, वैराग्य से धर्म में प्रेम होता है, तब नवधा भक्ति दृढ़ होती है। तो नवधा भक्ति इसमें हम लोग पढ़ेंगे। रामायण में नवधा भक्ति अलग बताया गया है और भागवत का नवधा भक्ति अलग बताया गया है, वो भी हम लोग अलग से देखेंगे। इसके बाद रामचंद्र जी कहते हैं, जो मुझ में ही सब कुछ माने, मुझे ही गुरु माने, मुझे ही पिता माने, सखा माने, सब कुछ माने, जो मुझ पर ही प्रेम के आंसू लुटाते हैं, जो भाव विह्वल हो जाते हैं, मैं उनके वश में हूँ। यानी प्रेम, प्रेम होगा तभी ये सारी चीजें होंगी, तो उनके वश में भगवान हो जाते हैं। निष्काम भाव से जो मेरा भजन करते, मैं उसके हृदय में रहता हूँ। कामी भाव से नहीं कि कामना लिए हुए भगवान का भजन कर रहे हैं, तब तो हृदय में नहीं रहते हैं, कामना पूर्ति हो जाएगी, हृदय में नहीं रहेंगे।
अब हम लोग आते हैं नवधा भक्ति। नवधा भक्ति की बात हो रही है, वहां लक्ष्मण जी से संवाद हो रहा था। नवधा भक्ति, माँ सबरी को नवधा भक्ति के बारे में बताया गया है। किन्होंने बताया गया है? इन्होंने बताया, श्री रामचंद्र जी ने बताया। उनके कहने पर कि मुझे जो है आपकी स्तुति कैसे करूं, मुझे भक्ति के बारे में बताइए, तो उनको नवधा भक्ति के बारे में माँ सबरी को बताया गया। अरण्य कांड में 35वें चौपाई में नवधा भक्ति की चर्चा है। ये ध्यान रखिए, कहाँ पर चर्चा है? 35वें चौपाई में। कहाँ चर्चा नवधा भक्ति? 35वें चौपाई में। कहाँ है? 35वें चौपाई में, ध्यान रखिएगा। संत सत्संग, रति, गुरु की सेवा, भगवत संकीर्तन, भगवान का जप, मंत्र जप, इंद्रिय निग्रह, प्रत्येक जीव को परमात्मा से भाव से देखना, जथालाभ, संतोष और सरलता, ये 9 कहा गया नवधा भक्ति। इसको अगर हम लोग देखें इस तरह से चौपाई के हिसाब से, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। बोल बोल करके इसको पढ़िएगा ना तो दिमाग में, चित्त में बैठ जाएगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुर पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुर पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगान। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजिगान। पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, पंचम भजन जो वेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातवम सम मोही मैं जग देखा, सातवम सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवम यथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखई परदोषा। दूसरे का दोष सपने में भी नहीं देखना है। नवम सरल सब सन छलहीना, मन मम भरोस हिये हरस न दीना। अब इसको फिर से हम लोग देखेंगे। नवे में कहा गया है, नव मऊ एक जिन्न के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। यानी 9 में से किसी एक में भी किसी में हो जाए फिर उसका पार लग जाता है। अब इसको हम लोग व्याख्या में देखते हैं, ये हमें देखना था डिटेल में। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनु धरो मन माही, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब देखिए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। रति मम कथा प्रसंगा, प्रेम किससे? मेरी कथा में प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। यानी कि तीसरी हो गया अभिमान से मुक्त होकर के गुरु पद पंकज, गुरुओं के चरण कमल की सेवा करना। और चौथी भक्ति में कहा गया है कपट को छोड़ करके, कपट तजीगान, कपट को छोड़ करके मेरे गुण समूहों का गान करना। कपट के साथ करेंगे तो नहीं होगा, कपट को छोड़ करके मेरे गुण समूह का गान करना, ये हो गया चौथी भक्ति। पांचवी, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंजन संतन धर्मा, सज्जन धर्मा। तो पांचवी भक्ति मंत्रों में प्रसिद्ध है, जो वेदों में जो मंत्र प्रसिद्ध है। और छठी भक्ति में भगवान रामचंद्र जी ने शील की चर्चा की है। छठी भक्ति में शील यानी कि दम शील विरति बहुकर्मा, दम शील की चर्चा की हुई, इंद्रियों का निग्रह कहा गया है। और निरत निरंतर सज्जन धर्मा कहा गया है, बहुत से कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना है। तो हालांकि कई बार तो हम शब्द सह भी हमें जाना पड़ता है एग्जाम की दृष्टि से, एक बार शब्द सह भी उसको देखते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा व्याख्या के हिसाब से। एनटीए ने एक बार धोखा दिया हुआ है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पंचम भक्ति मंत्र वेदों में प्रसिद्ध है। और फिर कहा गया है छठी भक्ति में दम शील विरति बहुकर्मा, यानी दम और शील को कहा गया है छठी भक्ति, अच्छा चरित्र कहा गया है। सातवीं भक्ति में आएंगे, सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, यानी मुझसे भी ज्यादा संतों की सेवा करनी है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं करई देखई परदोषा। तो सातवां हो गया आपका
कि संपूर्ण जगत में सम मोही मैं जग देखा, संपूर्ण जगत को एक समान देखना। और एक समान किसमें देखना? मुझ में देखना। संपूर्ण जगत को उस भगवान रामचंद्र जी ने मतलब ईश्वर में देखना। और फिर कहा गया संतों को मुझसे भी ज्यादा इज्जत देना, मुझसे भी ज्यादा श्रेष्ठ मानना। एक तो मुझ में ही संसार देखो, संतों को मुझसे भी ज्यादा इज्जत दो। 7वें में कहा गया, 8वें में कहा गया जथा लाभ संतोषा, यानी संतोष करो, जो मिले जितना मिले उसमें संतोष करो। और फिर उसी में कहा गया सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना है, सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना है। ये हो गया आपका 8वां। और 9वें में कहा गया है सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिये हरस न दीना, नव मऊ एक जिन के होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। यानी सरलता अपने अंदर लाइए, छलहीन होइए, यानी छलहीन होना, बिल्कुल सरल भाव रखना है, कपट रहित व्यवहार करना है। और मम भरोसे ही हर्ष न देना, मेरे ऊपर भरोसा रखिए। और हर्ष और दैन्य का नहीं होना चाहिए, ना हर्ष न देना, मेरे ऊपर भरोसा रखिए, सब कुछ छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, कहने का तात्पर्य यही है। और 9 में से किसी में एक भी अगर हो जाए तो वो जो है पूरे चराचर जगत में वही प्रसिद्ध हो जाएगा, वो उसके जैसा फिर कोई नहीं है, उसके जैसा फिर कोई भी नहीं होगा। अब उसके बाद कहा गया हे भामिनी सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। हे भामिनी, भामिनी कहा गया है किनके लिए? सबरी माता के लिए। मुझे वही प्रिय है, फिर तुझमें तो यह सभी प्रकार की भक्ति पहले से निहित है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। यानी कि सबरी माता को यहाँ भक्ति दे दिया। तो एक बार फिर से देखिए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत का सत्संग। दूसरी भक्ति कहा गया, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, रति कहा गया मेरे कथा में रति प्रसंगा। तीसरा में गुरु की सेवा कहा गया है। फिर चौथी भक्ति में कहा गया है कि मेरा ही मतलब सारे कपट को छोड़ करके भगवत संकीर्तन में गान में लग जाना। फिर पंचम में कहा गया है भगवान का मंत्र जाप करना, जो वेद में बताया गया है। छठी में कहा गया दम और शील, यानी इंद्रिय निग्रह, लेकिन दमशील शब्द को भूलिएगा मत, दमशील शब्द को याद रखना है। 7वें में कहा गया है कि मेरे अंदर ही सभी परमात्मा, सभी जीव को देखना, और मुझसे भी ज्यादा संतों की को श्रद्धा देना, संतों के प्रति श्रद्धा रखना है, उन्हीं को अधिक मान देना है। 8वें में कहा गया जथा लाभ संतोषा, और 9वां कहा गया है सरलता होना, कोई छल प्रपंच नहीं होना, मेरे ऊपर भरोसा रखना है, ये 9वें में कहा गया है। यहाँ पर 9 हो गया। अब ये क्वेश्चन, तीसरी भक्ति कौन सी हो गई? तीसरी भक्ति कौन सी हो गई? गुरु गुरु की सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की सेवा, गुरु के चरणों की सेवा। एक बार 9 का 9 सीक्वेंस में बता सकते हैं? पहला कौन सा कहा गया है ये बताइए, पहला कौन सा है? संतों का संतन की सेवा। ठीक है, बहुत सुंदर, संतों की सेवा हो गई। दूसरा कथा प्रसंग, हाँ मम कथा प्रसंगा, ठीक है, मम कथा प्रसंगा, रति मम कथा प्रसंगा, ठीक है। तीसरा गुरु के चरणों की सेवा, गुरु पद पंकज कहा गया, ठीक है। चौथा मेरा गुणगान, गुरु राम का। चौथा क्या कहा? कंप्लीट बताइए। कपट छोड़कर राम का गुणगान, कपट छोड़कर राम का भजन कीर्तन, ठीक है। पंचम में वेद प्रकाशा, पंचम वेद प्रकाशा, जो मंत्र वगैरह उसकी चर्चा आई हुई, वेद प्रकाशा की चर्चा आई हुई। छठे में मंत्र जप, इंद्रिय निग्रह, इंद्रिय निग्रह। दो शब्द कौन सा आया हुआ है? दम, दमशील, दम और शील। दम और शील, दम और शील आया हुआ है, ठीक है। 7वें में जगत को मुझ में देखना और जीव को परमात्मा भाव से देखना, सबको मुझ में ही देखना, और गुरु सबको मुझ में देखना, संतों को मुझसे भी श्रेष्ठ संतों को मानना,
मुझसे भी ज्यादा संतों को मानना। ठीक है। 8वां संतोष। यथालाभ संतोष। ठीक है, संतोष जी है यथालाभ संतोष। 9वां सरलता, कपट छोड़ करके सरलता और मुझ में ही पूरा विश्वास करना। ठीक है, तो ये ऐसे ही याद करेंगे सभी लोग मिल करके, तो ये याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और ये सीक्वेंस में हमें याद होना चाहिए। एग्जाम में तब भी एक बार गलत दे दिया एनटीए ने, अगर उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता तो शायद कुछ होता, लेकिन योग वाले इन चक्रों में नहीं पड़ते हैं, तो छोड़ दिया। अब यहाँ क्वेश्चन जो पूछा गया उस क्वेश्चन के मुताबिक ये है, रामचरितमानस के अरण्य कांड में नवधा भक्ति के अंतर्गत तीसरी भक्ति है, तो कौन सी हो गई तीसरी भक्ति? गुरु के चरणों। गुरु के चरणों। अब ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, जो यहीं पर मामला गड़बड़ किया था एनटीए ने। रामायण के अनुसार नवधा भक्ति का अंग नहीं है, गायन भी है, संतोष भी है, सत्संग भी है, पाद सेवन भी है। क्यों नहीं है? गुरु पद पंकज तो कहा गया है ना। गुरु नहीं लगाया इसकी वजह से उन्होंने कर दिया क्या? अब वो तो जोड़ तोड़ वाली बात हो गई, तो जोड़ तोड़ करते रहिए तो कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। पुराण के मुताबिक नवधा भक्ति है, और ये भी उन्होंने ही दिया हुआ, किन्होंने दिया हुआ है? कपिल मुनि ने दिया हुआ है। तो प्रहलाद जी वाला भी छोड़ दो, अभी ये वाला ध्यान रखो, भागवत पुराण के मुताबिक ध्यान रखो। ठीक है, भागवत पुराण के मुताबिक श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, सख्य और आत्मनिवेदन। ठीक है, तो शब्द पकड़ करके एज इट इज, तो बाकी शब्द भी तो एज इट इज नहीं दिया था। चलो ठीक है, अगर आपको लगता है ठीक है तो पाद सेवन वाला ठीक, उस हिसाब से सही है। अब को याद रखने का निमोनिक हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि भगवान के बारे में सुना, श्रवण किया, तो उनके ही नाम का कीर्तन करने लगे, श्रवण कीर्तन, कीर्तन करते करते अब उन्हीं का स्मरण मन में चलने लगा, तो श्रवण कीर्तन स्मरण हो गया। स्मरण जब उन्हीं के लगा साक्षात प्रभु सामने खड़े हैं, तो उनके चरणों की सेवा में लग गए, चरणों की सेवा में लग गए, और कहने अर्चन वंदन करने लगे, चरणों की सेवा में लग करके अर्चन वंदन करने लगे। फिर भी भगवान नहीं माने, दर्शन नहीं हुए, तो हमने कहना शुरू किया, हमें दास बना लो, हमें सखा बना लो। जब ऐसा हमने कहा तो आत्मनिवेदन को उन्होंने, प्रभु ने सुन लिया, आत्मनिवेदन को प्रभु ने सुन लिया। तो ऐसे कुछ याद कर लेंगे, बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट ही याद होगा। ये उसके मुताबिक नहीं है, रामचरितमानस के मुताबिक, ये भागवत कथा के मुताबिक है। फिर माता सबरी जी की कहानी है कि माता सबरी जी को तो नवधा भक्ति का ज्ञान दिया गया, एग्जाम में देख लेंगे। माता सबरी किनके आश्रम में रहती थी? तो मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। यानी माता सबरी के गुरु कौन हुए? तो मतंग ऋषि के आश्रम में थी, दंडकारण्य जंगल में, क्योंकि अपने शादी के टाइम पे भाग गई थी घर से, क्योंकि वहां पर जानवरों की बलि दी जाने वाली थी, इसलिए वहां से भाग गई थी। बाद में मतंग ऋषि के आश्रम में जा करके रहने लगी थी। मतंग ऋषि ने बहुत मान मनोबल के बाद इनको अपने आश्रम में जगह दिया हुआ था, और मतंग ऋषि के कहने पर ही इन्होंने रामचंद्र जी का जो है मंत्र इनको दिया गया, और रामचंद्र जी के ध्यान में डूब गई कि जब आएंगे हमारे राम हमको दर्शन देंगे, आएंगे आएंगे मेरे राम आएंगे। तो फिर मतंग ऋषि तो चले गए, और ये इंतजार में रही कि भगवान रामचंद्र जी के दर्शन होंगे। इनको दर्शन हुआ भी, फिर नवधा भक्ति का ज्ञान दिया गया। फिर माता सबरी जी ने कहा रामचंद्र जी से, आप सीता मैया की खोज कर रहे हैं तो आप पंपा सरोवर के पास जाइए, पंपा सरोवर के पास, वहां सुग्रीव से आपकी मुलाकात होगी, उनसे मित्रता कीजिए, और वो सीता माता की खोज में आपकी मदद करेंगे। और सुग्रीव कहाँ रहते हैं? तो सुग्रीव जो है ऋषिमुख पर्वत पर छिप करके रहते हैं अपने भाई के डर से, ये कहा गया है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, रामायण के अनुसार किसके कहने पर तपस्विनी सबरी वन में श्री रामचंद्र की प्रतीक्षा कर रही थी? ऋषि भारद्वाज, मतंग मुनि। ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन है। अरण्य कांड तो ऐसे भी पढ़ जाइएगा, इसको क्या ही अलग से पढ़ाना। तो अब नारद जी पूछते, जब मैं विवाह करना चाह रहा था तो आपने क्यों रोका? तो भगवान रामचंद्र जी ने कहा, काम क्रोध और लोभ जो है वो सबसे बड़ा दुश्मन है, इसी से बचाने के लिए तुम मेरे भक्त थे, इसी से बचाने के लिए तुमको मैंने रोका था। अब फिर भगवान रामचंद्र जी ने प्रबल दुष्ट का वर्णन किया हुआ है, 3 प्रबल दुष्ट बताया है, काम, क्रोध और लोभ को, जो ऊपर कहा गया है। काम का बल स्त्री है, क्रोध का बल कठोर वचन है, लोभ का बल
इच्छा और दंभ है। इच्छा और दंभ लोभ का बल है। तो नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, संतों के गुण के बारे में हमें बताइए। अब रामचंद्र जी से मिल गए अरण्य में, जंगल में, तो कहा संतों के गुण के बारे में कहिए। संत कौन है, संत के क्या गुण होते हैं? तो रामचंद्र जी कहते हैं, जिन्होंने 6 विकारों को जीत लिया हुआ है वही संत हैं। कौन से 6 विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये तो याद रहेगा, पहले से भी याद होगा सभी लोगों को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये तो जिनको ने इसको छोड़ दिया, इन 6 चीजों को जीत लिया, इन पर विजय प्राप्त कर ली, वो संत हैं। उसके बाद कहा है कि उनके अंदर गुण कौन से होंगे? वो जप करेंगे पहले, फिर बाद में और भी कहा गया है वो तप करेंगे, वो व्रत करते हैं, वो दम, दम मतलब दम पर भी कंट्रोल हो ही गया हुआ, तो वो दमन, अपने इंद्रियों का दमन करते हैं, संयम करते हैं और नियम से रहते हैं। इनमें रत रहते हैं, जप में, तप में, व्रत में, दम में, संयम में, नियम में रत रहते हैं। 6 बातें पहले कही गई है। फिर कहा गया गुरु और गोविंद दोनों से प्रेम करते हैं। जो संत होते हैं गुरु गोविंद दोनों से प्रेम करते हैं। और उनके अंतर्गत कहा गया है श्रद्धा होती है, क्षमा का भाव होता है, मैत्री का भाव होता है, दया का भाव होता है, मुदिता यानी प्रसन्नता का भाव होता है, वही संत है। ये संत के बारे में किनको बताया हुआ है? नारद जी को बताया है। नारद जी को बताया। फिर कहा गया युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है, हे मन तो उसका पतिंगा मत बन। नहीं तो जैसे पतिंगा जो है जल जाता है अग्नि में जाकर के, वैसे अगर युवती स्त्रियों के शरीर के प्रति आकर्षित हो गए तो तुम भी जल जाओगे। अरण्य कांड में और भी कई प्रसंग हैं, जैसे शूर्पणखा के नाक कान काटने वाला प्रसंग है, फिर खरदूषण वध का प्रसंग है, फिर शूर्पणखा द्वारा रावण को भड़काने की कथा भी इसी में है। रावण ने बदला लेने के लिए मारीच को मृग, स्वर्ण मृग बना करके भेजा है। फिर उसी दौरान जो है सीता जी का हरण हो जाता है। फिर गीध महाराज और रावण का युद्ध होता है। ये सब अरण्य कांड में ही है। रामचंद्र जी विलाप करते हुए सीता जी को ढूंढते हैं, ये भी है इसमें। सबरी के आश्रम में जाना, फिर उन्हें नवधा भक्ति का ज्ञान देना, फिर सुग्रीव जी से मिलने के लिए सबरी माता कहते हैं कि उनसे मिलिए, सीता जी को ढूंढने में मदद करेंगे। ये सारी चीजें भी अरण्य कांड में है। यहाँ अरण्य कांड संपन्न हो गया, अरण्य कांड भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा महाभारत रह गया हुआ, एक क्लास में महाभारत भी कंप्लीट करेंगे।